अच्छा सलाहकार बनाता है ऐसा केतु। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया और आज के वीडियो में हम बात करेंगे केतु ग्रह के विषय में। मित्रों, केतु ग्रह के आज के वीडियो में हम लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक क्या फल होंगे इन पर विचार करेंगे और इसके साथ साथ केतु ग्रह की दृष्टियों के क्या फल होते हैं अलग अलग भावों में, इन पर भी चर्चा करेंगे। कौन सा ग्रह केतु को नियंत्रित कर सकता है इसे जानेंगे और केतु आपको वास्तव में मोक्ष देता है या एकांत देता है इसे भी समझने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, केतु को ज्योतिष शास्त्र में मोक्ष प्रदायक ग्रह माना जाता है। यानी केतु एक ऐसा ग्रह है जिस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। केतु ग्रह की दशा या अंतरदशा जातक को जीवन काल में अनिश्चितता देने वाली, अस्थिरता देने वाली या विभिन्न प्रकार की बीमारियां देने वाली या आकस्मिकता देने वाली कही जाती है। अब केतु क्योंकि स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसके धड़ को केतु कहा जाता है। केतु एक प्रकार की अस्थिरता है। अब मान लीजिए कि किसी जातक को यदि केतु ग्रह की दशा या अंतरदशा चले तो उसमें मान लीजिए किसी जातक को यदि रोग हो जाता है किसी भी प्रकार का, तो वह रोग आसानी से पकड़ में नहीं आते। केतु चर्म रोगों का कारक ग्रह भी है। यानी केतु प्रधान व्यक्ति का जो स्वभाव रहता है वो अस्थिर किस्म का होता है। किसी ने कुछ कह दिया तो वही बात दिमाग में रख लेने वाला, यानी अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जातक नहीं कर पाता और या नहीं करता। ठीक है, और कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि उसके जो विचार रहेंगे वो बदलते रहते हैं। अब किसी जातक की कुंडली में केतु अच्छा है या बुरा, इस बात का निर्धारण कैसे करेंगे आप? देखिए, केतु किसी भी भाव में यदि बैठा हुआ है, राशि अंक देखिए, राशि अंक यदि आपको 9 लिखा मिले यानी धनु राशि, तो धनु राशि में केतु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं। इसके विपरीत मान लीजिए केतु किसी भाव में बैठे हैं, वहां पर राशि अंक यदि आपको 3 लिखा मिल जाए अर्थात मिथुन राशि हो, तो यहाँ पर केतु ग्रह नीच अवस्था के माने जाएंगे और अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। केतु ग्रह वृश्चिक राशि को या मीन राशि को अपनी खुद की राशि मानकर चलता है। यानी मीन राशि में और वृश्चिक राशि में ये स्वराशि के माना जाता है और अच्छा रिजल्ट यहाँ पर सामान्यता देता है। कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के 8वें भाव में ये अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। मित्रों, केतु ग्रह यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न भाव में यदि बैठ जाए तो जातक का स्वभाव थोड़ा सा डरा हुआ और चंचल किस्म का हो सकता है। कही गई बातों को, सुनी सुनाई बातों को सच मान ले ऐसा जातक हो सकता है। यानी किसी ने कुछ कहा उसकी बातों को वैसा के वैसा मान लेना, अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग ना कर पाना। हालांकि किस हद तक रहेगा इसके लिए आपको ये देखना होगा कि अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव लग्न भाव पर है अथवा नहीं। लेकिन रहा सवाल केतु का, तो केतु इस प्रकार की स्थिति, अनिश्चित की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यानी सुनी सुनाई बातों पर जातक आसानी से विश्वास कर सकता है। जातक को ये वायु तत्वीय रोग भी दे सकता है, जैसे कि कमर दर्द रहना, दुबलापन रहना, ठीक है, वैवाहिक दिक्कतें रहना, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर जाएगी। ठीक है, यहाँ से हम वैवाहिक सुखों का विचार करते हैं, व्यापार इत्यादि का विचार करते हैं, तो इनमें ये अनिश्चितता की स्थिति या अनिर्णय की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। केतु की 5वीं दृष्टि कुंडली के 5वें भाव पर जाएगी। यदि शिक्षा के दौरान केतु की दशा या अंतरदशा आ जाए तो शिक्षा में व्यवधान आना, शिक्षा में उतार चढ़ाव की स्थिति बनना या फिर संतान के साथ मतभेद की स्थिति उत्पन्न करना या संतान होने में देरी होना, इस प्रकार के सिचुएशंस ये क्रिएट कर सकता है। केतु की 9वीं दृष्टि कुंडली के 9वें भाव पर जाएगी, जहां से हम भाग्य का विचार करते हैं, पिता का विचार करते हैं, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद होना, भाग्य का सही समय पर सही लाभ ना मिल पाना, ठीक है, कई बार धर्म में रुचि ना होना या अरुचि होना या कभी विश्वास होना कभी नहीं होना, इस प्रकार की स्थितियां भी ये केतु ग्रह उत्पन्न कर सकते हैं। हालांकि यदि अलग अलग दृष्टियों की बात चल रही हो तो आप ये अवस्था देखें कि जिस भाव पर केतु ग्रह की दृष्टि जा रही है वहां पर जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है। यदि वह मजबूत हुआ, वह अपने ही घर में बैठा हुआ या फिर कि अपने घर को यदि वह राशिपति देख रहा हो तो फिर ये केतु ग्रह ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते। तो सारी स्थितियों को देखने के बाद ही ये तय करें कि वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। लेकिन फिर भी आप केतु की दशा या अंतरदशा के दौरान चेक करिएगा कि परिणाम किस प्रकार के आ रहे हैं। यदि वास्तव में अनिश्चय वाले परिणाम आते हैं तब आप केतु से संबंधित उपाय कर सकते हैं, तो बुरे रिजल्ट में कमी देखी जा सकती है। मित्रों, आइए अब विचार करते हैं कि केतु ग्रह कुंडली के दूसरे भाव अर्थात धन भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के रिजल्ट देखे जा सकते हैं। देखिए, केतु ग्रह वैसे तो दूसरे घर में और 8वें घर में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। जातक को धन लाभ भी कराते हैं, परंतु जो धन लाभ होता है जातक को उससे वह सेटिस्फाइड नहीं होता, संतुष्ट नहीं होता। जातक की वाणी अस्पष्ट हो सकती है,
पैतृक संपत्ति हालांकि जातक प्राप्त कर पाता है, परंतु वह अनिश्चित रहती है, यानी किस मात्रा में उसे मिलेगी इसका कोई निर्णय नहीं कर पाता वह। केतु को मोक्ष का कारक ग्रह माना जाता है। अब क्योंकि केतु जब दूसरे भाव में बैठेंगे तो 7वीं दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देखेंगे, तो जातक आध्यात्मिक रुचियां ले सकता है, रहस्यात्मक चीजों में रुचियां ले सकता है। हालांकि इसके लिए गुरु ग्रह की स्थिति और 90 भाव के स्वामी यानी भाग्येश की स्थिति पर आपको विचार करना चाहिए। भाग्येश की स्थिति अनुकूल हो, गुरु ग्रह की स्थिति अनुकूल हो, तो ऐसी परिस्थिति में फिर ये केतु जातक को धार्मिक चीजों में उसकी रुचि बढ़े, इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं। जानवरों के प्रति जातक का लगाव रह सकता है। शत्रु पर विजय ऐसे जातक को दिलवाते हैं। ये वाणी का प्रभाव एक जैसा हालांकि नहीं रहता, कभी स्पष्ट रहेगा तो कभी अस्पष्ट रहेगा। अब गुरु की दृष्टि मान लीजिए या तो केतु पर पड़ जाए या कुंडली के अष्टम भाव पर या धन भाव पर पड़ जाए, तो ऐसी परिस्थिति में भी इस केतु के सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। आकस्मिक धन लाभ भी करा सकता है और पूर्वानुमान लगाने की क्षमता भी ये केतु ग्रह जातक को प्रदान कर देते हैं। देखिए, अब केतु की इस 5वीं दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर जाएगी। इस दृष्टि के कारण क्या होगा, यदि मान लीजिए केतु की दशा या अंतर्दशा के दौरान जातक रोगों की चपेट में आता है तो वे समझ नहीं पाएगा कई बार कि किस प्रकार की बीमारियां उसे परेशान कर रही हैं, यानी इलाज करेगा उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब मान लीजिए कि 6ठे भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है यानी षष्ठे आपकी कुंडली में मजबूत हो, या फिर केतु ग्रह शुभ होकर बैठे हों यानी स्वक्षेत्री या मित्र क्षेत्री होकर बैठे हुए हों, तो इस प्रकार की ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। केतु की 9वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी। यहाँ पर कार्य क्षेत्र में अनिश्चितता की स्थिति ये केतु ग्रह उत्पन्न कर सकते हैं। अब देखिए किस मात्रा में करेंगे, आपको यहाँ पर दशमेश की स्थिति पर विचार करना होगा। दशमेश यदि कुंडली में मजबूत हो तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा दिक्कतें नहीं रहती। मान लीजिए कि दशमेश भी कमजोर पड़ जाए और केतु ग्रह भी नीच अवस्था के होकर बैठे हुए हों या शत्रु क्षेत्री होकर बैठे हुए हों, कुंडली के आकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों और मंगल भी अनुकूल ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में दिक्कतें फिर ज़्यादा हो सकती हैं। इस परिस्थिति में आपको केतु ग्रह के उपाय करने चाहिए। मित्रों, केतु ग्रह यदि कुंडली के पराक्रम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं, आइए विचार करते हैं। देखिए, केतु यदि स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री अथवा उच्च राशि के होकर कुंडली के पराक्रम भाव में बैठते हैं तो जातक अपनी धार्मिकता के कारण जाना जाता है। जातक धार्मिक स्वभाव का होगा। तीसरे भाव में क्योंकि केतु अच्छा फल देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये नीच अवस्था के कम से कम ना हो, ठीक है। हालांकि जातक मिलजुल कर काम करने वाला होता है, लंबा जीवन व्यतीत करेगा, एकांतमय जीवन व्यतीत करता है या एकांतमय जीवन जीना चाहता है। सिद्धि भी प्राप्त कर सकता है यदि भाग्येश और गुरु की स्थिति अनुकूल हो तब। अब दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, केतु की 5वीं दृष्टि कुंडली के 7वें भाव पर जाएगी। 7वें भाव पर दृष्टि जाने से यदि ये मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जा रही है या फिर मित्र क्षेत्रीय दृष्टि जाए या फिर स्वराशि की दृष्टि जाए, तब भी कहीं ना कहीं ये उतार चढ़ाव वाली स्थिति उत्पन्न करती है। वैचारिक मतभेद दाम्पत्य जीवन में उत्पन्न करने वाली, व्यापार में अस्थिरता लाने वाली ही कही जाएगी। अब मान लीजिए कि केतु यदि नीच अवस्था के होकर यदि बैठे हों, नीच अवस्था के होकर यदि दृष्टि डाल रहे हैं तो दिक्कतें ज़्यादा रहती हैं। और मान लीजिए कि ये स्वक्षेत्रीय, मित्र क्षेत्रीय, उच्च के होकर यदि दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं तो इस प्रकार की दिक्कतें ज़्यादा नहीं रहती। केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो लाभ भाव पर जाएगी। देखिए, लाभ भाव पर दृष्टि जब केतु की जाएगी तो आय में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। किस मात्रा में रहेगी, आयस की स्थिति पर विचार करिए आप, आयस कहाँ पर बैठे हुए हैं और अन्य ग्रहों का प्रभाव लाभ भाव पर किस प्रकार का है, यानी शुभ दृष्टि का प्रभाव है या अशुभ दृष्टि वाला प्रभाव है। यदि शुभ दृष्टि प्रभाव है तो केतु ग्रह ज़्यादा दिक्कत उत्पन्न नहीं कर सकते। हालांकि इसके लिए अंशात्मक रूप से केतु का बल भी आपको देखना होगा। अब मान लीजिए कि नीच राशि के होकर यदि दृष्टि प्रभाव दिखाएं तो ऐसी स्थिति में आय में अधिक उतार चढ़ाव रह सकता है। फिर भी आप प्रैक्टिकल रूप से चीज़ों को देखें, यदि वास्तव में परेशानी का अनुभव हो तो उपाय किए जा सकते हैं। देखिए, केतु ग्रह यदि कुंडली के 4th भाव में बैठते हैं तो जातक चंचल स्वभाव वाला हो सकता है, अधिक बोलने वाला ऐसा जातक कहा जाता है। परिवार में जो कि लड़ाई झगड़े का कारण बन सकता है, ठीक है। घर के सुखों से वंचित रह सकता है ऐसा जातक, और घर परिवार की चिंता देता है। जातक दुखी भी रह सकता है, विशेष रूप से केतु ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान। अब क्यों होता है ऐसा, आइए विचार करते हैं। देखिए, केतु ग्रह यदि 4th भाव में बैठेंगे स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो केतु का एक स्वभाव है अस्थिरता देना, तो अस्थिरता तो वो उत्पन्न करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि केतु 4th भाव में बैठे हुए हैं और चतुर्थेश भी यदि यहीं पर बैठ जाएं तो इस स्थिति पर अब नियंत्रण होता है, क्योंकि केतु किसी भी भाव में बैठे हैं वहां पर उसका राशिपति यदि बैठ जाए तो स्थिति को बिगड़ने से ये बचाता है। केतु बिगड़ने से नहीं बचाएगा, बल्कि राशिपति उस स्थिति को बिगड़ने से बचाएंगे। मान लीजिए कि केतु अब नीच अवस्था के हो जाए
तो दिक्कतें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा मान लीजिए मंगल भी कुंडली में अकारक हो जाए तो फिर केतु ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान दिक्कतें ज़्यादा उत्पन्न कर सकते हैं। अस्थिरता, अनिश्चय, लड़ाई झगड़े, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार की दिक्कतें जिस भाव में केतु ग्रह बैठता है उस भाव से संबंधित। अब आइए दृष्टि प्रभाव की बात कर लेते हैं। देखिए केतु की पंचम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर जाएगी। यहाँ पर हालांकि केतु ग्रह कारक माने जाते हैं। रहस्यात्मक चीज़ों में जातक की रुचियाँ हो सकती हैं। जातक अगर मान लीजिए इस दौरान किसी प्रकार की कोई बीमारी, रोग अगर होते हैं तो आसानी से पकड़ में नहीं आते। केतु ग्रह कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत, परेशानियां या उतार चढ़ाव वाली स्थिति दे सकते हैं, क्योंकि केतु की सातवीं दृष्टि कुंडली के दसम भाव पर जाएगी। पिता के साथ, माता के साथ जातक के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जातक के खर्च बड़े चढ़े रह सकते हैं, क्योंकि केतु की नवीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर जाएगी, जहां से हम खर्च इत्यादि बातों का विचार भी करते हैं। यदि जातक विदेश में रहे या दूसरे स्थानों में यदि कार्य कर रहा है तो वहां पर भी अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। यानी केतु ऐसा ग्रह यदि किसी भी भाव पर दृष्टि प्रभाव दिखाएगा तो वहां पर हम ज्यादा अच्छे फलों की उम्मीद इससे नहीं कर सकते, क्योंकि केतु एक बिना सिर वाला धड़ है। अब जहां पर भी दृष्टि प्रभाव जाएगा इसका तो वहां पर कहीं ना कहीं दिक्कत, परेशानी उत्पन्न करेगा। देखिए एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि कई लोगों के मन में एक भ्रांति है कि केतु का जब सिर नहीं होता तो दृष्टि कहाँ से जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रहों का ऊर्जा प्रभाव होता है और उसे ही दृष्टियों के नाम से जाना जाता है। उनकी कोई फिजिकल दृष्टियां नहीं होती कि आंख से कोई केतु देखेगा, क्योंकि धड़ी नहीं है तो देखेगा कहाँ से। ठीक है, तो ऊर्जा का प्रभाव होता है, उसे ही दृष्टियों के नाम से आप जान सकते हैं। मित्रों आइए विचार करते हैं कि केतु ग्रह यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाए तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए पंचम में यदि केतु बैठेगा तो जातक की बुद्धि अव्यवहारिक हो सकती है, यानी व्यवहारिक ना हो ऐसा हम समझ सकते हैं। अस्थिर विचार हो सकते हैं। धर्म में रुचि जातक की हो सकती है, क्योंकि केतु की पांचवी दृष्टि कुंडली के 90 भाव अर्थात भाग्य भाव पर जाएगी और केतु को मोक्ष का कारक माना गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि मोक्ष का कारक केतु कुंडली के 12th हाउस में माना जाता है। ठीक है, लेकिन धर्म का कारक तो आप इसे मान भी सकते हैं, क्योंकि केतु को ज्योतिष शास्त्र में झंडा माना गया है, यानी ऊंचाइयां देने वाला। पिता के साथ हालांकि जातक के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, विचार नहीं मिलना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। जातक की आय भी अनियमित हो सकती है, क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि कुंडली के 11th हाउस पर जाएगी। अब 11th हाउस पर दृष्टि जाने के कारण बड़े भाई बहनों के साथ वैचारिक मतभेद जातक के हो सकते हैं। संतान के साथ भी जातक के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, या संतति के साथ जातक के वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इस बात की संभावनाएं बनती है। अब केतु की नवीं दृष्टि क्योंकि लग्न भाव पर जाएगी तो जातक के विचारों में अस्थिरता दे सकती है। जातक सही समय पर सही निर्णय ना कर पाए, कई सुनी बातों पर यकीन आसानी से कर ले, इस प्रकार की स्थितियां ये केतु ग्रह अपनी दशा या अंतर्दशा के दौरान दे सकते हैं। हालांकि किस मात्रा में देंगे इसके लिए आप ये देखिए कि केतु ग्रह के पास अंशात्मक रूप से बल कितना है और जिस भाव पर ये दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं उस भाव के स्वामी की स्थिति कुंडली में क्या है। इन सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही हम ये तय कर सकते हैं कि वास्तविक परिणाम क्या होंगे। देखिए केतु ग्रह यदि छठे भाव में बैठते हैं, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, तो क्या हो सकता है, जातक एक अच्छा सलाहकार हो सकता है, परोपकारी एवं ज्ञानी हो सकता है, जानवरों के प्रति जातक का लगाव रह सकता है। स्वास्थ्य नरम गरम रहेगा हालांकि, लेकिन फिर भी आप गुरु और मंगल की स्थिति देख लीजिए। यदि गुरु और मंगल शुभ हैं तो सामान्यतः अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि सस्टेज की स्थिति पर भी आपको विचार करना चाहिए। अब मान लीजिए कि केतु ग्रह यहाँ पर अशुभ हो जाए तो जातक का स्वास्थ्य थोड़ा ज़्यादा नरम गरम रह सकता है। गुस्सेल स्वभाव का जातक हो सकता है, बिना कारण के शत्रुता उत्पन्न कर ले, बिना कारण के लड़ाई झगड़े करें, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो केतु के रिजल्ट किस प्रकार के होंगे ये निर्भर करेगा कि केतु स्वयं किस प्रकार के बैठे हुए हैं और जिस राशि में बैठे हुए हैं उसके स्वामी की स्थिति कुंडली के अंदर क्या है, और मंगल की स्थिति पर विचार करना होगा। लेकिन आपको केतु की दृष्टियों की बात करें तो केतु की 5वीं दृष्टि कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी, जहां से हम कार्य क्षेत्र का विचार करते हैं तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करता है। केतु की 7वीं दृष्टि कुंडली के 12th हाउस पर जाएगी, जहां पर ये खर्चों की अधिकता को दर्शाता है। हालांकि यहाँ पर ये मोक्ष का कारक भी बनता है। मोक्ष कारक का तात्पर्य है कि जातक को एकांत की तरफ ले जाता है। ठीक है, अब धर्म की तरफ ही ले जाएगा ये हम नहीं बोल सकते, इसके लिए आपको भाग्येश की स्थिति और गुरु की स्थिति पर विचार करना चाहिए। इसके बाद ही हम कह सकते हैं कि जातक को ये मोक्ष की तरफ ले जाएगा या एकांत की तरफ ले जाएगा। केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के धन भाव पर जाएगी, जहां से हम परिवार और कुटुंब का विचार करते हैं। तो धन की स्थिति जातक की डामाडोल रह सकती है, यानी एक जैसी स्थिति ना रहना। परिवार और कुटुंब के लोगों के साथ जातक के वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, इसकी संभावनाएं बनती हैं।
मित्रों, आज के इस वीडियो में हमने कुंडली के लग्न भाव से लगाकर कुंडली के छठे भाव तक केतु ग्रह के क्या संभावित फल हो सकते हैं, इन पर चर्चा करी। आगे के वीडियो में हम कुंडली के सप्तम भाव से लगाकर कुंडली के 12वें भाव तक केतु के क्या संभावित फल होंगे दृष्टियों सहित, इन पर विचार करेंगे और साथ साथ उपायों को भी जानेंगे। तो कृपया वह वीडियो भी आप अवश्य देखें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाह रहे हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। शुल्क इत्यादि की जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से प्रदान कर दी जाएगी। धन्यवाद।